हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी शिक्षा। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जोन्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एयर की बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। जब हम जोन्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एयर की बात करते हैं तो हमको लो प्रेशर और हाई प्रेशर को समझना पड़ता है कि सरफेस पे लो प्रेशर कैसे बनेगा और हाई प्रेशर कैसे बनेगा। इसको समझने के लिए आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए जो हमने पढ़ा था, एडियाबैटिक चेंज इन टेम्परेचर। अगर नहीं देखा हो तो पहले वो देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब हमने एडियाबैटिक चेंज इन टेम्परेचर की बात करी थी तो हमने बोला था कि कोई भी एयर या बॉडी के टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो विथआउट एक्चुअल हीट ट्रांसफर होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक चेंज इन टेम्परेचर विथआउट एक्चुअल हीट ट्रांसफर। याद आया आप लोगों को? ठीक है, याद आना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी देखो, जब सन की इंसोलेशन अर्थ तक आती है, ठीक है, सन की रेज जब अर्थ पे आएगी तो कोई भी ग्राउंड जब गर्म होगा, वार्म हो जाएगा, तो जो एयर उसके कांटेक्ट में रहेगी वो कंडक्शन की वजह से गर्म हो जाएगी। जब वो गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर वाले जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एनर्जी ट्रांसफर करेगी। तो जो अपवर्ड हीटिंग होगी या जो हीट ट्रांसफर होगा उसको हमने क्या बोला था? कन्वेक्शन बोला था। ठीक है, और हमको मालूम है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। जब भी एयर मोशन में रहती है तो उसको विंड बोला जाता है, और अगर एयर वर्टिकली मूव कर रही है तो उसको हम करंट बोलेंगे। तो हमको मालूम है कि कन्वेक्शनल करंट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। करेक्ट है। अब जब कन्वेक्शनल करंट्स बनना स्टार्ट हुए, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएंगे। हमको मालूम है कि जो एयर है वो कैसी है? अभी वार्म है, और ये ऊपर जाने के बाद ये जैसे जैसे एक्सपांड होगी, जैसे जैसे ये फैलेगी तो ये ठंडी होना चालू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? एडियाबैटिकली कूल्ड हो जाएगी। एडियाबैटिकली कूल्ड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। अपने आप, मतलब एक्सपेंशन की वजह से ये ठंडी हुई है, विदाउट एक्चुअल हीट ट्रांसफर। हमने कोई वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं करी, तो इसी को हमने बोला था एडियाबैटिक चेंज इन टेम्परेचर। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी एयर वार्म होगी इट राइजेस, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। हल्की हो जाएगी तो ऊपर की तरफ उठेगी और इट राइजेस। और हम इसको ये भी बोलते हैं कि एयर असेंड्स। असेंड्स मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना। जब भी एयर असेंड करेगी तो जो सरफेस है वहां पे लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लो प्रेशर का फॉर्मेशन इसलिए हुआ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि जो एयर ग्राउंड पे थी वो तो कन्वेक्शनल करंट्स के फॉर्म में वर्टिकली अप हो गई है, ऊपर की तरफ उठ गई है। तो अब यहाँ पे कोई एयर बची नहीं, कोई एयर नहीं बची, तो यहाँ पे प्रेशर तो कोई लगा ही नहीं रहा ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक मास और एयर का कंसंट्रेशन कम हो गया है। तो जो एयर का कंसंट्रेशन कम हुआ है उस वजह से सरफेस पे, ध्यान रखिएगा, ग्राउंड पे क्या फॉर्म होगा? आपका लो प्रेशर फॉर्म होगा। और जब ग्राउंड पे लो प्रेशर फॉर्म होगा, देखिए अब ध्यान से, जब ग्राउंड पे लो प्रेशर फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे एयर की कमी हो गई है, यहाँ पे एयर बची नहीं है, क्योंकि एयर तो कन्वेक्शनल करंट्स के फॉर्म में ऊपर चली गई है। तो अब कहीं से हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर कहीं भी हो सकता है, वहां से एयर आएगी लो प्रेशर की तरफ। करेक्ट है, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आई। और एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्यों आती है? ये हमने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में बहुत अच्छे से समझा है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स स्टेट्स दैट कि जो एयर है इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो आपका ग्राउंड सरफेस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो लो प्रेशर बना है, यहाँ पे हवाएं हाई प्रेशर से इसकी तरफ आ रही है। तो हम कह सकते हैं क्या? नेट इनफ्लो ऑफ एयर। क्या बोलेंगे हम? नेट इनफ्लो ऑफ एयर। ये समझ में आया? नेट इनफ्लो ऑफ एयर क्यों बोला? क्योंकि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, और ये सारी एक जगह आके क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। ये सारी एक जगह आके क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो लो प्रेशर जोन है, इट इज अ जोन वेयर देयर इज अ नेट इनफ्लो ऑफ एयर, where there is a net inflow of air।
और जहां पे भी लो प्रेशर बनेगा वहां पे हमेशा क्या बनेगा, जोन ऑफ कन्वर्जेंस। क्या बनेगा, जोन ऑफ कन्वर्जेंस। और याद रखिएगा कि ये लो प्रेशर क्यों बना था, क्योंकि यहां से एयर वर्टिकली राइज कर गई थी और यहां पे कहीं जाके वो क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। अब ध्यान से देखना, यहां पे कहीं हाई प्रेशर होगा, यहां भी होगा एंड सो ऑन। ठीक है, देखिएगा सरफेस पे, ये हम कहां पे बात कर रहे हैं, हम अभी सरफेस पे। अगर सरफेस पे लो प्रेशर बनता है तो ध्यान रखिएगा हमेशा उस सरफेस के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में क्या बनेगा, जोन ऑफ डाइवर्जेंस। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो एक टाइम तक तो ये एयर ऊपर तक आई और फिर यहां से ये डाइवर्ज होना चालू कर दी, और जब ये डाइवर्ज होना चालू करेगी तो विल कॉल इट एज जोन ऑफ डाइवर्जेंस। तो फॉर जहां पे भी जोन ऑफ कन्वर्जेंस होगा उसके अपर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, जोन ऑफ डाइवर्जेंस होगा। अगर आपको ये डेफिनेशन चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं कि जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एयर इज अ पॉइंट वेयर देयर इज अ नेट इनफ्लो ऑफ एयर। ठीक है, वेयर देयर इज अ नेट इनफ्लो ऑफ एयर। एंड एक और भी चीज याद रखिएगा कि लो प्रेशर कंडीशंस मेक जोन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, जहां पे भी लो प्रेशर कंडीशन होगी वहां पे क्या बनेगा, आपका जोन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा। ठीक है, एंड फॉर अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस नियर द अर्थ सरफेस देयर इज अ जोन ऑफ डाइवर्जेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये मत भूलिएगा। ओके, अब ये जो जोन ऑफ डाइवर्जेंस की हमने बात करी आपको याद ही है, ट्रोपोपोस्ट और ट्रोपोस्फियर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो जोन ऑफ डाइवर्जेंस होगा, अब आप लोग मुझे आराम से बता सकते हैं कहां तक, मतलब ये जो एयर है जो कन्वेक्शनल करंट्स के फॉर्म में ऊपर गई है, ये जो डाइवर्जेंस यहाँ पे हुआ है ये कहां तक होता है, ये ट्रोपोपोस्ट तक होता है। मतलब हम बोल सकते हैं ये जो प्रोसेस हो रही है हमारी, ये कहां पे हो रही है, ट्रोपोस्फियर में हो रही है। करेक्ट। अब देखिएगा डायग्राम, अब आपको समझ में आ जाएगा ये वाला डायग्राम। हाँ देखो, ये रहा आपका जोन ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे ये क्या लिखा है, लो प्रेशर, ये एयर वर्टिकली मूव करी कन्वेक्शनल करंट्स के फॉर्म में, और ऊपर में क्या होगा, जोन ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, अब बचता है आपका जोन ऑफ डाइवर्जेंस, वो और समझ लेते हैं। देखिएगा जोन ऑफ डाइवर्जेंस की जब हम बात करेंगे अब, तो अगर आपको कन्वर्जेंस अच्छे से समझ में आया है तो आप बोल सकते हो क्या, हाई प्रेशर कंडीशंस ऑन दी सरफेस, या फिर अर्थ के सरफेस पे हाई प्रेशर कंडीशंस मेक्स द जोन ऑफ डाइवर्जेंस। क्योंकि हाई प्रेशर से हमेशा जो एयर है वो मूव करेगी किसकी तरफ, लो प्रेशर की तरफ। तो ये क्या बनाएगा, जोन ऑफ डाइवर्जेंस। और हमको मालूम है हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, जिस तरीके से आपने समझाया है कि हवा के ऊपर उठने की वजह से सरफेस पे लो प्रेशर बनता है। सिमिलरली आप लोगों को मालूम है कि कोई भी चीज जब ठंडी होती है या फिर एयर जब कूल होगी तो इट विल डिसेंड। ठीक है, क्योंकि डिसेंड क्यों करेगी, क्योंकि वो ठंडी है तो वो क्या है, हेवियर इन वेट, वो क्या हो जाएगी, हेवी हो जाएगी तो वो नीचे की तरफ बैठेगी, और वो जब नीचे की तरफ आके बैठेगी तो वो सरफेस पे क्या बनाएगी, हाई प्रेशर बनाएगी। तो देखो हाई प्रेशर यहाँ पे बनेगा, क्यों, क्योंकि एयर आके यहाँ पे बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, जोन ऑफ डाइवर्जेंस। एंड हमेशा याद रखना जहां पे भी हाई प्रेशर कंडीशंस होगी वहां पे जोन ऑफ डाइवर्जेंस बनेगा। एंड देयर इज ऑलवेज इनफ्लो नहीं होगा एयर का, इस बार क्या होगा, एयर बाहर की तरफ मूव करेगी, आउटफ्लो होगा। तो ये डेफिनेशन मत भूलिएगा कि देयर इज अ नेट, लिख देती हूँ ताकि आप लोग भी अपने नोट्स में लिख लोगे, नेट आउटफ्लो ऑफ एयर। ये देखो नेट आउटफ्लो हो रहा है ना एयर का, तो हाई प्रेशर कंडीशंस पे हमेशा एयर बाहर की तरफ जाएगी। अब अगर सरफेस पे जोन ऑफ डाइवर्जेंस बना है तो अपर एटमॉस्फेयर में या ट्रोपोस्फियर में क्या बनेगा, जोन ऑफ कन्वर्जेंस, जोन ऑफ कन्वर्जेंस। देखो इस वाले डायग्राम में देखो, ये रहा हाई प्रेशर से एयर डाइवर्ज होना स्टार्ट हुई, ये एयर डाइवर्ज हो रही, क्यों, यहाँ पे सारी एयर जो थी वो ठंडी थी तो नीचे की तरफ आके बैठी, और ये एयर यहाँ पे जा रही है। देखो अगर यहाँ पे एयर आई है कहीं से तो यहाँ पे क्या बनेगा, कन्वर्जेंस।
आपने क्या बोला था, जहाँ पे नेट इनफ्लो ऑफ एयर होता है वो क्या होता है, कन्वर्जेंस। और अगर यहाँ जमीन पे हाई प्रेशर बन रहा है जहाँ से एयर बाहर की तरफ जा रही है और ऊपर से एयर आके नीचे की तरफ बैठी, ठंडी थी इसलिए आके बैठी, तो यहाँ पे भी तो एयर कन्वर्ज हुई है कहीं से आके। तो अपर एटमॉस्फेयर में या फिर ट्रोपोस्फेयर में देयर इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस। सो ये याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। और हमको ये भी मालूम है कि एयर एडियाबैटिकली जब कूल्ड होती है तो वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। हम ऑलरेडी ये सब हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अननेसेसरी आपको वापस डिटेल में नहीं बता रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको लगता है तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड प्लीज़ पिछला जितना भी हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स उन सबसे रिलेट करेंगे। मैं जल्दी ही आपसे दूसरे वीडियो में मिलूंगी। टिल देन, गुड लक, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।